फ्रेंड्स, आपने ये खबर तो सुनी ही होगी कि कभी घायल, घातक, दामिनी अंदाज, अपना अपना जैसी एक से बढ़कर एक हिट फिल्में देने वाले डायरेक्टर राजकुमार संतोषी बिहार के एक प्रोड्यूसर झूलन प्रसाद गुप्ता जी के सिर्फ 1 करोड़ रुपए वापस नहीं कर पा रहे हैं। नतीजा ये कि उनके खिलाफ अदालत ने वारंट जारी कर दिया है। आश्चर्य हुआ ना? असल में होता क्या है कि ये नामचीन फिल्म मेकर जब अपने करियर की ढलान पर होते हैं तो वो उन पैसे वाले लोगों को तलाश करते हैं जिनमें फिल्म इंडस्ट्री का क्रेज तो हो लेकिन फिल्म मेकिंग के बारे में ज्यादा जानकारी ना हो। बड़े डायरेक्टर का नाम देखकर ऐसे लोग फिल्मों में पैसे लगाने को आसानी से तैयार हो जाते हैं। फिल्म चल गई तो ठीक, वरना ऐसे लोग ये सोचकर नुकसान सह लेते हैं कि उनका फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने का सपना पूरा हो गया। लेकिन कभी कभी मेकर्स को झूलन प्रसाद गुप्ता जैसे लोग भी मिल जाते हैं जो प्रोड्यूसर बनना तो चाहते हैं लेकिन बेवकूफ़ बनना नहीं। खैर, आगे बढ़ने से पहले एक नज़र संतोषी जी के करियर पर डाल लेते हैं। भारत भूषण और मधुबाला की जोड़ी वाली हिट म्यूजिकल फिल्म बरसात की रात के डायरेक्टर PL संतोषी के बेटे राजकुमार संतोषी ने करियर की शुरुआत डायरेक्टर गोविंद निहलानी के असिस्टेंट के तौर पर की थी। डायरेक्टर के तौर पर संतोषी को पहला मौका मिला सनी देओल के होम प्रोडक्शन की फिल्म घायल से। 1990 में आई इस फिल्म में सनी देओल और मीनाक्षी शेषाद्री की जोड़ी थी। फिल्म तो सुपर हिट रही ही। संतोषी जी को इस फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और फिल्म को नेशनल अवार्ड। संतोषी जी की तो किस्मत ही चमक उठी। इसके बाद वो 1993 में फिल्म दामिनी लेकर आए ऋषि कपूर, सनी देओल और मीनाक्षी शेषाद्री अभिनीत। ये फिल्म भी खूब चली और संतोषी को इस फिल्म के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला। लगातार 2 एक्शन फिल्में बनाने के बाद संतोषी ने 1994 में आमिर खान और सलमान खान को लेकर एक हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म अंदाज अपना अपना बनाई। फिल्म का बिजनेस तो खास नहीं रहा, लेकिन आज भी इसे एक मज़ेदार कॉमेडी फिल्म के तौर पर याद किया जाता है। इसके बाद संतोषी जी 1995 में बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना की डेब्यू फिल्म बरसात लेकर आए। इस फिल्म ने भी ठीक ठाक बिजनेस किया। अगले साल 1996 में संतोषी फिर एक बार सनी देओल और मीनाक्षी शेषाद्री के साथ फिल्म घातक लेकर आए। संतोषी इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे और कहते हैं कि इस फिल्म तक आते आते सफलता ने संतोषी के दिमाग पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। अब वो रोमांटिक भी होने लगे थे। अपनी फिल्म की हीरोइन मीनाक्षी शेषाद्री पर उनका दिल आ गया था। वो मीनाक्षी से शादी करना चाहते थे लेकिन मीनाक्षी ने साफ मना कर दिया। खैर, संतोषी ने इसके बाद फिर एक फिल्म बनाई चाइना गेट। 1998 में रिलीज हुई इस फिल्म की दौरान काफी ड्रामा हुआ था। बताया जाता है संतोषी ने अपनी इस फिल्म की हीरोइन ममता कुलकर्णी के सामने उल्टी सीधी मांगे रखना शुरू कर दिया था। अब ममता कुलकर्णी ठहरी, उल्टी खोपड़ी की। उन्होंने मीडिया में सारी बातें उगल डालीं। संतोषी ने जब नाराज होकर ममता को फिल्म से निकालना चाहा तो ममता आर्टिस्ट्स एसोसिएशन में चली गईं। आखिर में संतोषी को ममता के साथ ही ये फिल्म बनानी पड़ी। बस इस फिल्म के साथ ही संतोषी का डाउनफॉल शुरू हो गया। अब संतोषी की रेपुटेशन भी पहले जैसी नहीं रह गई थी। हालांकि इसके बाद भी संतोषी ने पुकार, लज्जा, अजब प्रेम की गजब कहानी और द लेजेंड ऑफ भगत सिंह जैसी कई फिल्में बनाईं। इनमें से कुछ चर्चित भी हुईं, लेकिन अब तक संतोषी एक क्रिएटिव पर्सन के तौर पर खाली हो चुके थे। फिर भी उनका नाम तो था ही। ऐसे में उनसे बिहार के एक बिजनेसमैन झूलन प्रसाद गुप्ता टकरा गए। गुप्ता जी हमेशा से फिल्म इंडस्ट्री से प्रभावित रहे थे और किसी तरह इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते थे। बल्कि पढ़ाई के दौरान भी वे समय मिलने पर फिल्मों की शूटिंग में चले जाते थे और कभी कभी छोटे मोटे किरदार निभाकर अपना शौक पूरा कर लिया करते थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद गुप्ता जी ने बतौर इंजीनियर करियर शुरू कर दिया, लेकिन प्रोड्यूसर बनने का सपना पूरा करने के लिए सही समय का इंतजार करते रहे। इत्तेफाक से उनकी मुलाकात राजकुमार संतोषी से हो गई। संतोषी उन दिनों बैटल ऑफ सारागढ़ी नाम से एक फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे। संतोषी जैसे बड़े नाम से प्रभावित झूलन प्रसाद तुरंत इसके प्रोड्यूसर बनने को तैयार हो गए। कुछ कारणों से ये फिल्म शुरू नहीं हो सकी तो झूलन प्रसाद अब संतोषी की एक अन्य फिल्म गांधी घोड़ से एक युद्ध में को प्रोड्यूसर बनने को तैयार हो गए। ये
ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म थी जिसमें पब्लिक ने जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। नतीजा ये कि फिल्म को लंबा घाटा उठाना पड़ा। इस फिल्म के लेन देन के हिसाब में संतोषी पर झूलन प्रसाद के 1 करोड़ रुपए निकलते थे। संतोषी ने 1 करोड़ का चेक झूलन प्रसाद को पकड़ा दिया, लेकिन संतोषी का चेक बाउंस हो गया। झूलन ने इस बारे में संतोषी से बात की और जब कोई संतोषजनक रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया और अदालत ने संतोषी के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया। वैसे यहाँ बताते चलें कि संतोषी पर जामनगर गुजरात के एक बिजनेसमैन अशोक लाल से 1 करोड़ 10 लाख रुपए के चेक बाउंस का मामला पहले ही अदालत में चल रहा है। संतोषी ने 2016 में अपने दोस्त अशोक लाल से एक फिल्म के लिए ये रकम ली थी, लेकिन इस रकम के बदले में दिए गए चेक बैंक से खाली हाथ वापस आ गए। हालांकि इस मामले में अदालत ने संतोषी को 2 करोड़ रुपए जुर्माना और 2 साल की सजा भी सुना दी थी, पर बाद में अदालत ने सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें अपील का मौका दिया था, जिसके बाद संतोषी ने दावा किया कि उन्होंने अशोक लाल से कभी पैसे लिए ही नहीं थे। बहरहाल ये सब देखते हुए लगता तो नहीं कि झूलन प्रसाद के पैसे इतनी आसानी से मिल पाएंगे। ज्यादा उम्मीद यही है कि संतोषी फिर से झूलन प्रसाद को अपनी नेक्स्ट फिल्म का प्रोड्यूसर बनाने का झुंझुना पकड़ा देंगे और कोई भरोसा नहीं कि वो झूलन प्रसाद से उल्टे और पैसे निकलवा लें। आखिर फिल्मी लोगों से कोई पैसे निकलवा पाया है क्या? वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।